तो आज जो हमारा नया जिला है उस जिले का नाम है बारां। बारां, बारां हो सकता है 12 गांव रहे होंगे कभी, इसलिए नाम 12 पड़ा होगा। आ जाइए, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ज्ञान नहीं देते हैं, सीधा जिला दर्शन हम शुरू करेंगे। ठीक है, बारां को वर्राह नगरी कहा जाता है। सीटी और पुलिस वाला बेंच मैंने अब ज्वाइन किया है, काफी कार्य हो रखा है, तो कोई बात नहीं, वो कंप्लीट कर ले, आगे और हो जाएगा। इसे वर्राह नगरी कहा जाता है। वर्राह की नगरी, क्या बारां कौन सी नगरी है भाई साहब? वर्राह की नगरी है। कौन सी नगरी है? वर्राह की नगरी है। कौन सी नगरी है भाई? वर्राह की नगरी है। काली आंडी भी गैस को थी, काली आंडी की गुरुजी बिरगुन की नाम पड़ गया, तो आपको भी याद रखना पड़ेगा। आकृति किसी के सी है, तो थोड़ा सा कौन नहीं, लेकिन थे मान लेते इसी सी बना लिया करो, लगभग ऐसी सी ही आकृति है। शुभंकर क्या है? इसका शुभंकर है मगरमच्छ। शुभंकर मगरमच्छ क्या है? लकड़ो नहीं, मगर, लकड़ो है, मगर है। इसका शुभंकर है मगरमच्छ। इसे वर्राह नगरी कहा जाता है। एक मिनट, एक मिनट। तो इसमें 12 गांव आते थे, इसलिए इसका नाम 12 है। अगर 13 आते तो फिर 13 होता, ठीक है। 10 आता तो 10 होता इसका नाम। तो 12 गांव की वजह से 12 नाम, और फिर ये जिला बन गया 1991 में। इसे क्या घोषित कर दिया? जिला। वो जो जिले बने थे उनकी सारी एक अलग से ट्रिक बताऊंगा आपको, ठीक है। शुभंकर क्या है? मगरमच्छ। इसको एक नदी 2 भागों में काटती है, देखें तो उस नदी का नाम है कुन्नू। यानी कुन्नू नदी जो है वो 12 को 2 बराबर भागों में काटती है। कुन्नू नदी क्या कह रहे हो गुरुजी? थे जीके क्यों कौन पढ़ा हुआ है? पर 3 दिन पर सेमिनार में चले गए, तो बच्चों कल हम आपके लिए हाजिर होंगे, कल वापस पढ़ा देंगे 2 दिन। इसीलिए तो मैं 1.5 घंटे की क्लास लेता हूं। वो किस लिए ले रहा हूं? इसीलिए तो ले रहा हूं। अब 12 के अंदर कुछ चीजें हम देखेंगे, आप वापस ऐसे ही बना लेना 12 का। ये जिला है 12। अब हम देखेंगे कि 12 में क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या चीजें नहीं है। जब नहीं है तो फिर कौन सी चीज नहीं है, अगर है तो कौन सी है? तो एक जगह सौ इंपॉर्टेंट जो चीज है भाई, 12 कई चीजों के लिए फेमस है, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो 12 का एक अभ्यारण्य है, और वो बहुत फेमस अभ्यारण्य है। और कौन सा अभ्यारण्य है? उस अभ्यारण्य का नाम है शेरगढ़। और शेरगढ़ अभ्यारण्य में ही क्या है? शेरगढ़ दुर्ग। 12 मैं क्या याद रखता हूं, शुरुआत तो पहली बार बच्चों को बिंगली दो रोज है, बाकी तो कॉमन चीज हो जाए मान लिए तो शुरुआत में ये याद करियो कि शेर तो 12 ही रहना चाहिए, और शेर जका नहीं, शेर 12 रहना चाहिए। 12 का मतलब 12 के अंदर, तो शेर शहर में नहीं आना चाहिए, 12 रहना चाहिए। और ये जो अभ्यारण्य है वो किस नदी के किनारे है? परवन नदी। फिर क्या याद रखियो? फिर ये याद रखियो कि शेर कदी परवाह कौन करे, आपकी मर्जी चाले। फिर क्या याद रखियो कि शेरगढ़ अभ्यारण्य शेर खातर फेमस कोनी, सांपों के लिए फेमस है, यानी सांपों की सनस्थली है। शेरगढ़ है 12 रहे, शेर के कौन करे? परवाह कौन करे। लेकिन शेरगढ़ अभ्यारण्य में थे सोचो का गुरुजी शेर, तो कोई भी पूछ ले शेरगढ़ अभ्यारण्य किसके लिए फेमस है? बेचारा कोई पहली बार पढ़ रही है मेरे को नहीं, वो आ सोचा कि नाम ही जो शेरगढ़ है तो शेर हो, तो शेरगढ़ में शेर को नहीं है, सांप है। और यहां पर एक दुर्ग है, इसी में दुर्ग का नाम क्या है? शेरगढ़ या कोसवर्धन। कौन सा दुर्ग है? कोसवर्धन दुर्ग। इसी के अंदर है। किस नदी के किनारे? परवन नदी के किनारे। और शेरशाह ने इसका नाम शेरगढ़ किया। ओके जच्ची, पहले ये कोसवर्धन पहाड़ी पे था, तो वैसे देखे तो इसका दुर्ग का नाम क्या था? फिर कोसवर्धन था। एक मिनट और एक मिनट, हाँ ठीक। तो फिर गुरुजी शेरशाह पर अधिकार करके नाम चेंज करियो, तो थारे हिसाब फिर कौन बनवायो क्यों? ये कभी नागवंशी शासकों द्वारा बनवाया गया था, तो कोई विशेष तारीख इसकी नहीं। तो शेर कहां? 12 में शेरगढ़। शेर यहां एक दुर्ग और है, शेरगढ़ दुर्ग हो गया। दूसरा दुर्ग एक और है, वो कहां बनाऊं मैं? वो इधर ही बना देता हूं। कौन सा दुर्ग? शाहबाद दुर्ग। शाहबाद दुर्ग। ये दुर्ग जो है, शेरशाह का बेटा था सलीम, उसने नाम पर इसका नाम पहले सलीमाबाद था, तो शाहबाद पहले नाम सलीमाबाद था। सलीमा कौन सी बात? सलीमाबाद। सलीमाबाद से होते होते शाहबाद हुआ होगा। कौन सी पहाड़ी पर है? शाहबाद दुर्ग जो है वो कौन सी पहाड़ी के? वो है टावरो भामती पहाड़ी पर। शाहबाद दुर्ग किस पहाड़ी पर है? भामती पर। 290 पीस। अरे ठीक है, विजय टेंशन मत लो, ठीक है। कौन निर्माण कराया? मुकुट मणि चौहान था, उसने इसका नाम निर्माण करवाया। निर्माण मुकुटमणि चौहान।
शेर, और एक और ध्यान रखना, इसमें एक तोप रखी गई है, नवल बाण तोप, यानी इसके अंदर एक तोप है जिसका नाम है नवल बाण तोप। किसमें है? इसमें है। इसमें है, किसमें है? इसमें है। क्या नाम है? किसमें? यानी नवलगढ़ नवल बाण तोप है, बहुत लंबी, 19 फीट लंबी, तो कोई लंबी बतावा तो 12 शेर 12 रहे, परवा नदी, सांप, शेरगढ़ अभ्यारण्य, कोसवर्धन, 1900 दुर्ग है यहाँ, सा बात का दूर है बियारण। क्यों बियारण गए? अरे क्या बात हुई? क्या बात हुई? हाँ चलो आओ, सागे सागे लिखता जाइयो, लिख रहा तो नहीं थे। एक जगह है यहां जिसका नाम है सोरसन। कहां? 12 तो है ही। किसके लिए फेमस है? गोडावण। तो पूरे राजस्थान में टाबरो गोडावण बच्चे ही कोई 20 30 40 थोड़ा बहुत बच्चे होगा। बांग माऊ एक गठ है गोडावण, यानी गोडावण में किसके लिए सोरसन 12। 8 है, एक लहसुन मंडी भी है। लहसुन खाई तो 12 रह क्यों, बदबू आवे नहीं। लहसुन मंडी है कहां? छिंपा बड़ौदा में। छिंपा बड़ौदा कट पड़े, छिंपा बड़ौदा 12। छिपा बड़ौदा कहां पड़ता है? 12। छिपा बड़ौदा। राज्य का पहला बायोमास संयंत्र कहां? भावगढ़। राज्य का प्रथम बायोमास संयंत्र। मैं बताऊंगे तो रिक्वेस्ट भेज दे। किन भेजे रिक्वेस्ट है? बातें मत करो बच्चे, पढ़ाई करो। काम यह है कि छिंपा बड़ौदा, लहसुन मंडी, ये काम आगे। हाँ आओ, सोरसन 12 बता दिया, गोडाउन थोड़ा सा बचे, लहसुन छिंपा बड़ौदा, लहसुन छिंपा बड़ौदा, और भावगढ़ राज्य का प्रथम बायोमास संयंत्र। दोबारा आओ भाई, थाना बार बार कौन बनाना, थाना तो वन लाइनर बस लिखना है। यहां एक मंदिर है बच्चों, ब्रह्मणी माता का मंदिर। ब्रह्मणी माता का मंदिर कहां है? 12 के अंदर। 12 में वैसे देखिए सोरसन 12। यहां देवी के पीठ की पूजा होती है। ब्रह्मणी माता के मंदिर में देवी के पीठ की पूजा होती है। 400 साल से अखंड ज्योति जल रही है यहाँ। ज्योति 400 साल से ब्रह्मणी माता का मंदिर है, 12 के अंदर है। और यहीं पे एक गधों का मेला भी भरता है 12 में। गधाओं मेलों कई जगह भरे, अब तो क्या भरते होंगे, पहले भरते होंगे जरूरत थी। वो भी सही है। बच्चे तो तेरे जो मेरे की करे हो, हंसी क्या नहीं आ रही है? और 12 सबसे ज्यादा किस लिए फेमस है पता है? यहां एक मेला भरता है सीता माता। सीता माता अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ उस साइड में। कहां? केलवाड़। क्या भरता है? सीता माता का यहां मेला, ज्येष्ठ अमावस्या, वहां भी भरता है सीता माता अभ्यारण्य में। और वैसे देखे तो सीता माता या मेला शहरियों का एक प्रकार से कुंभ कह सकते हैं। इसे कहते हैं कि माता सीता जो है वो भगवान राम ने घर निकालने के बाद यहीं आई थी। जयपुर में भी भरता है गधों का मेला, यूट्यूब पर भी भरे, यूट्यूब पर भरे हैं। क्या बोल रहे हो रे? मेरा ढोल कुएं में लटके, कौन सो मिलो डोल मिला। माफी चाहेंगे। हाँ, शिखर में गणेश जी का मूर्ति कहां से लाई गई बताओ? कौन सी शिखर में कब ले आई? भादवा शुक्ल एकादशी, जल झूलनी एकादशी पे मेला भरता है। कब? जल झूलनी एकादशी, भादवा शुक्ल एकादशी मावे। इसे उपनाम बोलते हैं श्रीजी मेला। वो फेमस है कौन सो? डोल मेला या श्रीजी का मेला फेमस मेला है श्रीजी का। यहां देव विमानों जुलूस भी निकले। 12 का सबसे बड़ा मेला है जो 15 दिन भरता है। 12 का बड़ा मेला कथा दिन भरे, 15 दिन भरता है। गधों का मेला जयपुर में भरता है। हाँ जयपुर में भरता है, कई जगह भरता है। गधा अभ्यारण्य कहां है? डूडलोद के अंदर। ठीक है। एक यहां है कपिल धारा का मेला। कपिल मेला नहीं, कपिल धारा है। कपिल मेला तो कोलायत में है। कपिल धारा का मेला है कहां कहां? कार्तिक पूर्णिमा को। कहां? कार्तिक पूर्णिमा को। हाय हाय हाय, बाद में लिख लिया। मामा भांजा मंदिर घना ही है। मामा भांजा बड़ा फेमस है यार, हर जगह मामा भांजा था। छोटो मोटो मिल जाओ। गड़गत शिवालय ये अटरू में कुछ छेड़ो बनी। गड़गत शिवालय अटरू। बोलो प्लीज आईडी दे दे यार। क्या नहीं आईडी मांगे? राम दाती है बात करनी, क्यों बात करनी है?
एक जगह है पीपलूद, मेरा ही मेरा है पीपलूद। अब मेरा पीपलूद कहां बारा, यहां क्रिसमस डे को मेला पड़ता है 25 दिसंबर, 25 दिसंबर को मेला पड़ता है। बोलो क्रिसमस को अपन के लिए लेकिन बड़े। एक जगह है मांगरोल, मांगरोल की रामलीला बहुत फेमस है, और रामलीला मात्र 2.5 कड़ी बोली जाए, 2.5 कड़ी में ही सल्टा दे आदो राम तपो बनादि गमनम हंतवा मृग काचनम वेदई हरणम जटायु मरणम सुग्रीव सुवासनम तत्पश्चात बाली कुंभकर्ण निग्रणम रावण हननम एतादि रामायणम, रामायण पूरी है। आपकी क्लास पहली बार देख रहे हो, चल पहली देख ले। यानी 2.5 कड़ी में ही रामलीला कंप्लीट। कठी 2.5 प्याला शराब है, कठी 2.5 दिन को झोंपड़ो है, क्योंकि 2.5 किलो की चंपल भी आवे, क्योंकि 2.5 किलो हाथ भी है। सिलेबस बड्डो बहुत है, क्या पढ़ो, पढ़ना तो ना पड़ेगा, बड्डो है तेरी मान ली बात। अब आती है 12 की सबसे आज एक जनजाति जिसका नाम है सहरिया। वेरी वेरी वेरी, भील, मीणा, ग्रासिया, डामोर, सांसी, सहरिया। तो सहरिया शहर में नहीं है, बाहर है। याद रखने को तरीका है, सहरिया शब्द शहर से बना है, शहर का अर्थ होता है जंगल। भाई सहरिया शहर में कोनी बार है, ठीक है। और सहरिया जितना भी है, बिंगा 99% सहरिया 12 में है। 12 की मात्र 2 तहसील, कौन सी, शाहबाज और किशनगंज। किशनगंज है, किशनगढ़ नहीं है, किशनगंज। पूरे कुल शहरियों का 99% शहरी यही है। भारत सरकार ने इनको आदिम जनजाति में रखा है, इनके उत्थान से के लिए अलग से काम किए, और इनके उत्थान के लिए सहरिया जनजाति विकास कार्यक्रम चलाए, जो चला था 1977-78 में। और इनके निवास के लिए कार्यक्रम चलाए एक संस्था है मामूनी संस्था। तो याद रखना कि मामूनी जो संस्था है वो किसके लिए काम करती है, तो टाबरो वो शहरियों के लिए काम करती है। और एक अलग बात, सहरिया है 12 में, फिर भी इनके लोक देवता है तेजाजी महाराज। यानी शहरियों के लोक देवता कौन है, तेजाजी महाराज। क्योंकि पठोते सोचो कौन कि तेजाजी नागौर साइड ना पूछिए, तो आप सोचो 12 में, तो 12 में शहरियों के कुल देवता भी कौन माने जाते हैं, तेजाजी। और लेकिन ये अपना गुरु जो मानते हैं वाल्मीकि को, वाल्मीकि ही इनके आदि गुरु है। वाल्मीकि को मंदिर है, वाल्मीकि आश्रम है, और सब कुछ इनके क्या है, वाल्मीकि ही माने जाते हैं। किनके, सहरियों के। सहरिया ही तो चल रहे हैं। सहरियों में एक संस्कार होता है धारी संस्कार, वो किए गुरु जी, याद रखियो, पूछेड़ो है। ऐसा कहते हैं अपने नहीं होता कि कोई मृत्यु हो जाए तो तासलन तक देर फिर भी कोई धारी बनेड़ी है, यानी कुछ चिन्ह बनेड़ा है, या कोई जानवर को बनेड़ो तो आप कह दिया जानवर, ऐसा कुछ मान्यताएं होती है। तो वो भी किसमें होती है, सहरियों में। कौन सा संस्कार है, धारी संस्कार। और अपने अस्थियां जो है वो कपिल धारा यही प्रवाहित करते हैं, क्योंकि भटिया सारा कुछ नाके जानो ही को नहीं, ठीक है। और मृतक व्यक्ति का श्राद्ध नहीं करते ये, क्योंकि हिंदू धर्म में श्राद्ध करते हैं, ये क्या नहीं करते, श्राद्ध नहीं करते। तीर्थ स्थल वही वाल्मीकि वाल्मीकि आश्रम बने हुए, तो वही है मैन, वाल्मीकि मंदिर बने हुए, सब कुछ वही है, क्योंकि वाल्मीकि को ही ये मैन मानते हैं। निकी बेटा यूट्यूब पे ले ले यार, क्यों है। शहरियों की बस्ती को बोलते हैं सहराना, याद रखिए, ऐसा कई बार पूछ ले। गांव ने बोला है सहरोल, यानी शहरियों के सारे नाम किसके ऊपर है, इसी सहरिया के ऊपर है। मुखिया को बोलते हैं कोतवाल, वो याद रखिए, मुखिया को बोलते हैं, आपको जनजाति कराऊंगा मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है जनजाति। और इनमें बहु विवाह होता है, एक से ज्यादा विवाह करते हैं। अब मैं आपको एक प्रश्न पूछूं, सहरिया लोग ज्यादातर जंगल में उस पे रहते हैं, झोंपड़े पे, मतलब पेड़ों के भी ऊपर झोंपड़ी बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं। अब बेरो पढ़ो, अब थारो बेरो पढ़ेगा, पढ़ो को पढ़ो। दारी तो हमारी गली हुए, दारी गली पूरी लगे, दोनों अच्छे हैं। टोड ने एक बात कही थी शहरियों के लिए, कि शहरियों को अगर एक रोटी खिला दे तो ये आपका एहसान हमेशा याद रखे, ये आपको जीवन भर नहीं भूलेगी। यानी आपने अगर छोटा सा इन पर एहसान कर दिया ना, मर मिटेंगे फिर आपके लिए, ठीक है। गुरुजी एलडी से बार पूछो, बताओ प्रश्न, शहरिया झोंपड़ी बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं। राजस्थान में गैस आधारित जो यही है, अभी बता देंगे। पूनम जी बोल रहे हैं ना, पूनम जी कौन बोल रहा है, कोई नहीं बता रहे, कोई नहीं बता रहे। आप भी बिहार से हो, मैं बिहार हूँ, मैं राजस्थान हूँ। अरे अरे सर किताब में ज्यादा है थे, नोट्स आप किताब में तो ज्यादा वही को ना, किताब में जितना उतना तो दुनिया का कोई मास्टर नहीं करवा सकता। हम लोग सिर्फ आपको तथ्य कराते हैं, मेन चीजें, फैक्ट। किताब कराने लगे तो सिलेबस नहीं होगा 5 साल ही है, बाकी काम चल जाएगा, इतने से पर्याप्त है। बताओ
गोपना, बिल्कुल सही है? तो टावरो सहरिया की बात तो पूरी होगी। टेरिकोटा को केंद्र भी है, सहरिया मांगरोल है। अंता जगह राजस्थान एनटीपीसी का गैस आधारित जो है वो अंता में, गैस आधारित संयंत्र। देखो टावरो, वो तो टावरो कोर्स है, बढ़िया सीटी की तैयारी कर रहे हो तो फिर बढ़िया जगह करोगा, बढ़िया जगह करोगा तो फिर मारो भी चॉइस रखूंगा मन पे। राजस्थान पुलिस की भर्ती भी है, इंपॉर्टेंट भर्ती है राजस्थान पुलिस की, इसकी कर रहे हो। एसआई की अगर री एग्जाम दे रहे हो तो भी है, तो वो आप ग्राम सेवक वाला लेना चाहो या पुलिस वाला सीटी, और इसका अलग से वीडियो बनाएंगे, तो वो अपने कोर्स के लिए, कोर्स को बीच बीच में ऐड कर देना चाहिए, इससे हमारा भी काम चलता रहे आपका। अब चलते हैं रिपीट। कितनी मिनट लगाऊंगा रिपीट है पता है? इतनी मिनट। चलो, हमारा जिला दर्शन चल रहा था, जिला दर्शन में हमारा कोटा संभाग में चल रहा था क्या, 12 जिसे वर्राह नगरी कहा जाता है, 12 को कोटा संभाग। एक मिनट के हो गए। हाँ, और इसका शुभंकर क्या है, मगरमच्छ है, और 1991 में जिला बना था ये। और शेर गठर है, 12 है, शेर परवा कौन करे, परवन नदी है, शेर अभयारण्य शेरा खातर फेमस कौन है, सांपा खातर है। यही एक दुर्ग है शेरगढ़ या कोसवर्धन दुर्ग, जो शेरशाह के नाम पे पड़ गया बाद में अधिकार के बाद। फिर एक शाहबाद दुर्ग है जिसका नाम सलेमाबाद, कभी वहां करता था सलामाबाद हुआ करता था, धीरे धीरे ये क्या हो गया, शाहबाद हो गया। भामती पहाड़ी पर है और इसे मुकुटमणि चौहान ने बनाया। यहाँ नवल बाण क्या है, तोप है, बहुत लंबी 19 फुट। फिर 100 गोडाउन के लिए फेमस है, लहसुन मंडी छिंपा बड़ौदा, भावगढ़ राज्य का प्रथम गैस आधारित संयंत्र। ठीक है, ब्रह्माणी माता या देवी के पीठ की पूजा होती है, ब्रह्मांड गधों का मेला भी बढ़ता है ब्रह्माणी माता के अंदर। और फिर सीता माता है, केलवाड़ा के अंदर मेला है, शहरियों का कुंभ कहा जाता है, और ये आड़ोती का बड़ा मेला है। फिर मामा बाणजा डोल मेला है, इसे श्रीजी मेला भी कहा जाता है, जल जुन्नी एकादशी को वो जुलूस वगैरह निकलते हैं। कपिल धारा का मेला, गड़गद शिवालय अटरू। पीपलूद 25 दिसंबर को पीपलूद है, और मांगरोल में ढाईकड़ी की क्या है, यहाँ रामायण फेमस है, ढाईकड़ी की रामलीला चलती है यहाँ। फिर है सहरिया जनजाति, बहुत इंपॉर्टेंट है। सहरिया जनजाति शहर में नहीं, बाहर है, यानी 12 के अंदर है, शहर का जंगल होता है। और 12 की मात्र 2 तहसील में है, शाहबाज और किशनगंज। किशनगंज है, गढ़ नहीं है। ठीक है, आदिम जनजाति समूह में आती है, मामूनी संस्था इनके कार्य कर रही है। लोक देवता इनके तेजाजी है, गुरु इनके वाल्मीकि, ये वाल्मीकि मंदिर आश्रम बने हुए। ठीक है, इनमें एक संस्कार होता है धारी संस्कार, ये लोग श्राद्ध नहीं करते, बहुविवाह करते हैं। बस्ती को सहराना, गांव को सहरोल, और इनका मैन होता है कोतवाल जी, उनको करते हैं नमस्ते। ठीक है, अंता में एंटी, ये लो जी कंप्लीट। और इसके बाद में आपको अगर सीटी वगैरह तैयारी की, हाँ लक्ष्य में शायरी बोली गई थे, बीच में क्या छोड़ दी, मैं तो बीच में कौन छोड़ी शायरी, मैं भूल जाऊं। ना 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 नहीं ये हो नहीं सकता।